इज्जत, वैल्यू और सम्मान एक ऐसी चीज है जो मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और रिस्पेक्ट इंसान को तब मिलती है जब लोगों के बीच उसकी कोई वैल्यू होती है। अगर आपने लोगों के बीच एक अच्छी वैल्यू बना रखी है तो लोग आपको सुनना और आपकी तारीफ करना पसंद करेंगे। अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो लोग आपकी बातों को रिजेक्ट कर देंगे। बिना वैल्यू के, बिना इज्जत के इस दुनिया में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं इस वीडियो में टोटल 9 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 आपको जरूर सुनना चाहिए, 100% ये आपके काम आएगा। नंबर 1, आप कहीं भी मौजूद रहो या ना रहो, आपकी रेपुटेशन लोगों के बीच हमेशा रहती है। जब भी कोई आपके बारे में बोलने से पहले सोचता है तो सबसे पहले अगले के दिमाग में आपकी वैल्यू और आपकी रेपुटेशन आती है। आपकी रेपुटेशन जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ही अगला आपके बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। इसलिए अपनी वैल्यू को स्ट्रॉन्ग बनाकर लोगों के बीच अपना दबदबा कायम रखो। नंबर 2, बहस के वक्त खुद को कूल और शांत रखने की कोशिश करो। मान लो आप किसी से लगातार बहस पे बहस किए जा रहे हो और सामने वाला आराम से शांत बैठकर मुस्कुरा रहा है, जैसे उसे आपकी बहस या आपकी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा हो। और ये सब देखकर उस वक्त आपको गुस्सा आएगा और गुस्से में आप वो सब बोल दोगे जो आपको बोलना नहीं चाहिए था। गुस्से में इंसान सोचने की पावर को खो देता है और बाद में आपको बोले गए शब्दों पर शर्मिंदा होना पड़ता है। यही गलती बहुत से लोग करते हैं। इसलिए कहा जाता है, बहस हो या जंग का मैदान, जो पहले अपना आपा खोता है नुकसान सबसे ज्यादा उसे ही झेलना पड़ता है। बातों से मत जीतो, साबित करके कुछ करके जीतो। एक समझदार इंसान बेवकूफ इंसान से जब बहस करता है तब बहस शुरू होते ही वहां 2 बेवकूफ हो चुके होते हैं। इसलिए बहस मत करो, साबित करो। 3 इडियट्स मूवी में आपने देखा होगा, आमिर खान करीना को बोल के नहीं समझाता कि तुम्हारी शादी एक गधे से हो रही है, बल्कि एक्शन से समझाता है। जैसे वॉच गुम होने का नाटक करवा दिया ताकि उसका रिएक्शन दिख जाए, जूतों पर चटनी गिराई ताकि वो अमीरी दिखाए, प्राइस दिखा करके कि कितने के जूते थे। ये दुनिया बातों से कभी नहीं मानेगी, डेमो से मानेगी। और आप उस चक्कर में उनसे उलझ के खुद ही अपनी वैल्यू खराब कर देते हो। एक बार रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी। रावण को अपनी गलती का एहसास होता जब तक आधी लंका जल चुकी थी। इसलिए खुद को कूल और शांत रखो। जितना आप शांत रहोगे आपको सोचने का टाइम उतना ही ज्यादा मिलेगा और आपके सोच कर बोले गए शब्द सामने वाले इंसान को उलझन में डाल देगा। नंबर 3, गुड कम्युनिकेशन स्किल और एक अच्छा रिप्लाई देने की आदत डालो। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना और नए लोगों से कनेक्शन बनाने चाहिए। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी अच्छी ना होने के बावजूद उनकी बात करने की कला और कम्युनिकेशन स्किल से लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उन्हें देखकर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि ऐसी क्या बात है इसमें जो लोग इसके इतने दीवाने हैं। उनकी कही हुई एक एक बात को लोग सुनते भी है और उन्हीं बातों को बहुत ज्यादा वैल्यू भी देते हैं। नाना पाटेकर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। नाना की डायलॉग डिलीवरी कितनी कमाल की है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। नाना की बात करने की स्टाइल और किसी भी पूछे गए सवालों का जवाब देने का तरीका इतना जबरदस्त है कि लोग उन्हें सुनकर इंप्रेस हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो। नंबर 4, अपनी एक अलग ही पहचान बनाओ और लोगों के बीच में अपनी छाप छोड़ना सीखो। जैसे किसी भी चीज का नॉलेज, बिजनेस या कोई भी आइडियाज के बारे में बात करो और लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें सॉल्व करने के तरीके बताओ। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो लोग आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे। या फिर लोगों को आप अपने ऊपर निर्भर कर दो। आप किसी के कितने ही काम आ जाओ, जब आपकी जरूरत खत्म हो जाती है उसके बाद लोग अपनी औकात दिखाने लग जाते हैं या फिर भूल जाते हैं आपको। ऐसे में हमेशा कोई एक चीज ऐसी रखो जो सिर्फ आपके द्वारा ही हो सकती हो, या फिर फ्यूचर में कोई एक चीज ऐसी हो जो सामने वाले के लिए सिर्फ आप ही कर सकते हो। ऐसा करने से वो कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा, जिसे बोलते हैं हाथी के दांत दिखाना। लोगों को ऐसे निर्भर कर दो कि वो आपके साथ कभी बुरा ना कर पाए। इससे आपकी वैल्यू और इज्जत लोगों की नजरों में जबरदस्त बनी रहेगी और लोग आपको हमेशा खोने से डरेंगे। नंबर 5, जबरदस्ती की सलाह कभी किसी को मत दो। किसी को बिना सलाह मांगे सलाह दोगे तो आपकी सलाह, आपका ज्ञान, आपकी कही हुई बातों की सामने वाले की नजरों में उसकी वैल्यू एक बेकार पड़े कचरे की तरह होगी। जब कोई सलाह मांगे तभी सलाह दो, वरना मत दो। जरूरत हो उतना ही बोलो। जॉन विक मूवी में जॉन बहुत कम बोलता है और जब भी वो बोलते हैं तो सुनने के लिए कान खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ हमें लगता है ज्यादा बोलकर या फिर अच्छी बातें बोलकर आप सामने वाले को इंप्रेस करोगे, पर नहीं, आप कॉमन लगते हो। कोई भी चीज जो बहुत कम होती है, कम चीजों की वैल्यू होती है और ज्यादा बोलने से फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप रिवील ज्यादा होते हो, आप खुल जाते हो। लोगों को अपने बेमतलब के शब्दों से जीतने की कोशिश मत करो। नंबर 6, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होकर उसके आगे कठपुतली की तरह नाचना नहीं है। जिसको भी आपकी लाइफ से जाना है उसे आप खुद रवाना कर दो।
लोगों को ये दिखाओ कि उसके आने या जाने से आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। खूब मेहनत करो, खूब सारा पैसा कमाओ, आने और जाने वालों पर ध्यान देकर अपना टाइम और अपनी वैल्यू खराब मत करो। जब पैसा और पावर होगा तो लोग तुम्हें छोड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसलिए दूसरों पर निर्भर होने से अच्छा है खुद मेहनत करके वो बन जाओ जिससे आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। नंबर 7, कहीं भी ज्यादा देर तक रुक कर अपनी रेपुटेशन मत गिराओ। आप जितना लोगों को नजर आओगे या फिर सुने जाओगे तो आपकी वैल्यू लोगों की नजरों में खराब बनेगी। सपने पूरे करने वाले इंसान लोगों में हमेशा कम रहते हैं। वो अपने गोल्स को पूरा करने में हमेशा बिजी रहते हैं। अपने काम में ज्यादा से ज्यादा बिजी रहने की कोशिश करो। जितना ज्यादा आप काम में बिजी रहोगे लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। फालतू की जगह जाना और घूमना अवॉइड करो। किसी भी चीज की सप्लाई जितनी कम होती है तो लोगों की नजरों में उस चीज की डिमांड और वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए कम से कम सप्लाई होकर अपनी डिमांड और वैल्यू बनाना सीखो। नंबर 8, अपने इरादे लोगों से हमेशा छुपा कर रखो। आप किसी प्रोजेक्ट या किसी चीज पर काम कर रहे हो तो उसे जाहिर मत करो। बहुत से लोग एक खुली किताब की तरह होते हैं। मौका मिलते ही हर जगह अपना पिटारा खोलकर अपने सारे गोल्स हर चीज शेयर कर देते हैं। इससे होगा ये, मान लो अगर कोई गोल आप अचीव नहीं कर पाए तो वही लोग आप पर हंसेंगे। आपकी वैल्यू लोगों की नजरों में ये बनेगी कि ये सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। इसलिए हर चीज को शेयर ना करो। अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलने की कोशिश किया करो। आपके संस्कार, आपके कठोर नियम ऐसे होने चाहिए कि लोगों को लगे कि आप सिर्फ पाले नहीं गए हो, आपकी एक अच्छी परवरिश हुई है। आपका किरदार जितना जबरदस्त होगा लोग आपकी ओर एक चुंबक की तरह खींचे चलाएंगे और आपकी इज्जत और आपकी वैल्यू लोगों के बीच एक बाहुबली की तरह बनेगी। नंबर 9, लोगों के किसी भी काम को हाँ बोलकर झूठा दिलासा मत दो। प्रॉमिस तोड़ने वाले इंसान की लोगों की नजरों में कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए वही प्रॉमिस करो जिसे आप 100% पूरा कर सको। झूठा दिलासा देने से लोग आपके ऊपर निर्भर हो जाएंगे और वो ये मान लेंगे कि आप उसका काम 100% कर दोगे। मान लो किसी कारण काम नहीं हुआ और जब आप उसे मना करने जाओगे तो अगला उल्टा आप पर ही बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने उस काम को पूरा करने के लिए उसे झूठे सपने दिखाए थे। ऐसा करने से लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू एक झूठे और बेकार इंसान की तरह मानी जाएगी। झूठे सपने दिखाने के बजाय आपको समझदारी से जवाब देना चाहिए। अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम आगे भी आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट्स करके बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। चलता हूं, अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। मैं आपका भाई अकील आपकी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाता रहूंगा।